3 मार्च 1969 को भारतीय रेलवे के द्वारा पहली बार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाता है और इंडियन रेलवे एक नया कीर्तिमान रच देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं dailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। 55 साल पहले जिस राजधानी एक्सप्रेस ने इतिहास रचते हुए लोगों के दिल में एक नया मुकाम बनाया था, लगता है अब उस राजधानी एक्सप्रेस की कहानी खत्म होने वाली है। उस राजधानी एक्सप्रेस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए फैसला लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना टू दिल्ली के बीच किया जाएगा। इसका किराया लगभग राजधानी एक्सप्रेस के आसपास होगा और इसकी स्पीड राजधानी एक्सप्रेस से अधिक होगी। इसमें राजधानी एक्सप्रेस से ज्यादा यात्रियों को सुविधा दी जाएगी और उन तमाम बातों का ध्यान रखा गया है जिससे रेल यात्रा करने के दौरान एक यात्री को सहूलियत महसूस हो। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परिचालन होने के बाद राजधानी एक्सप्रेस को बंद करने की बात क्यों हो रही है। तो हम आपको बता दें कि एक दिन पहले अर्थात 2 सितंबर 2024 के दिन दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों में एक खबर चलती है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर तैयार हो चुका है और दिसंबर महीने से इसका परिचालन किया जाएगा। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर चलाते हुए दावा किया है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन पटना टू दिल्ली और दिल्ली टू पटना के बीच किया जाएगा। दैनिक भास्कर में यह भी छपा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि चूंकि समय वंदे भारत ट्रेन का है, हमने वंदे भारत चेयर कार पहले ही लोगों के सामने लाकर साबित किया है कि वंदे भारत राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में बहुत ही शानदार और नया है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हम सीधे तौर पर राजधानी एक्सप्रेस को बंद नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन सभी जगहों पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रिप्लेस किया जाएगा जहां राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन होता है। ऐसे में हमें आज लगा क्यों ना इतिहास के पन्ने में जाया जाए और लोगों को बताया जाए कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च करने के लिए भारतीय रेलवे ने फैसला लिया था। हमने आपको बताया कि पहली बार 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस नामक ट्रेन का परिचालन भारतीय रेल के द्वारा किया जाता है और 3 मार्च 1969 को यह ट्रेन दिल्ली से चलकर कोलकाता के हावड़ा पहुंचती है। इस ट्रेन ने परिचालन के साथ ही इतिहास रच दिया क्योंकि इसने 24 घंटे में तय होने वाली सफर को महज 17 घंटे 20 मिनट में तय कर लिया था। जी हां, उस समय के रेल मंत्री ने फूलों का माला पहनाकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया था। इस ट्रेन में बैठने वाले हर शख्स का कहना था कि यह ट्रेन अपने आप में एक लग्जरी ट्रेन है, वीआईपी ट्रेन है, ट्रेन कह सकते हैं। लेकिन समय बीत चुका है। 55 साल के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है और अब यह ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी और धीरे धीरे राजधानी एक्सप्रेस के बदले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रिप्लेस करते हुए राजधानी एक्सप्रेस को बंद कर दिया जाएगा।
अब हम यह भी जान लेते हैं कि जिस नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की बात की जा रही है, आखिरकार उसकी खासियत क्या है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका बाहरी दरवाजा ऑटोमेटिक है और अंदर के दरवाजे सेंसर बेस्ड हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 160 होगी, जबकि 55 साल पहले जिस राजधानी एक्सप्रेस को चलाया गया था उसकी मैक्सिमम स्पीड 140 थी। हालांकि ट्रेनों का परिचालन मात्र 120 और 130 किलोमीटर की स्पीड से किया जाता था। ट्रेन में क्रैश बफर लगा है, कपलर लगे हैं। इसके कारण धूल अंदर आने की संभावना न के बराबर है और सफर के दौरान यात्रियों को झटका नहीं लगता है। सीटों पर यूएसबी चार्जिंग, इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट की सुविधा है। मॉड्यूलर पेंट्री कार, डिस्प्ले पैनल और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फर्स्ट एसी कोच में गर्म पानी का शावर लगा है। एर्गोनॉर्मिक रूप से डिजाइन की गई मॉड्यूलर टॉयलेट है जिससे बदबू नहीं आएगी। एक्स्ट्रा कुशनिंग अपर बर्थ पर जाने के लिए नई डिजाइन की सीढ़ियां और सामान के लिए ज्यादा जगह दी गई है। अब हम आपको उन 5 कारणों के बारे में बताते हैं जिसके कारण वंदे भारत या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से नायाब और लाजवाब है। पहला, डिजाइन और टेक्निक पूरी तरह मेड इन इंडिया है। दूसरा, 4 साल से नॉन स्टॉप सर्विस वंदे भारत ट्रेन द्वारा दिया जा रहा है। तीसरा, भारत में ट्रेन बनाने का खर्चा विदेश की ट्रेन से 60% कम है। चौथा, विदेशी ट्रेन 3 साल में तैयार होती है, जबकि यहां 18 महीनों में बनकर तैयार किया जा रहा है। पांचवा, आगे का हिस्सा ऐसे बनाया है कि एक्सीडेंट होने पर पैसेंजर सुरक्षित रहते हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिसंबर महीने से परिचालन में आ जाएगा और इसके बाद धीरे धीरे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा। तो हम रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि भले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन हो, लेकिन ऐतिहासिक राजधानी एक्सप्रेस को भी अस्तित्व में रहने दिया जाए और उसे बंद न किया जाए। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।